जी, तो प्यारे से मेंबर्स, यहाँ पे हमारा जो सेशन का आगाज़ है वो इंशाल्लाह प्रॉपर यहाँ पे कर देते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अक्सर आपको बताया जाता है कि पब्लिक डीलिंग और कस्टमर डीलिंग, ये जो आपके पास होता है ना, ये प्रॉपर आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में और आपकी इस फोर्साज में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि जिस पर्सन की अच्छी डीलिंग है ना, उसको कोई भी इंसान एक अच्छी टीम बनाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, आपकी अच्छी डीलिंग ही, जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन किस तरह से एक पर्सन के ऊपर बिल्डअप करते हो, किस तरह से उसके ऊपर आप लगाते हो, तो आपको उसका अच्छा सा रिजल्ट भी आपको आपकी लैंग्वेज से ही मिलता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से ही मिलता है। तो बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हर फील्ड में, हर जगह पे। आपकी जुबान से ही आप पहचाने जाते हैं कि आप किस तरह के इंसान है। ठीक है, आपकी आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपका बोलने का अंदाज, तो प्रॉपर ये जो चीज होती है ना, यही चीज आपको प्रॉपर बताती है कि आपके वो जो इंसान है जिससे जिसको आप बातचीत कर रहे हैं, जिससे जिससे डीलिंग कर रहे हैं, उस इंसान को किस तरीके से आप उस डिफाइन कर रहे हैं, और वो इंसान जो समझना चाह रहा है कि आप उसको वो डिलीवर कर रहे हैं। बिकॉज अब अगर मैं आपसे कोई डिमांड करूं कि मुझे मुझे जॉब की जरूरत है, तो आप मुझे बिजनेस देते जाएं। ठीक है, अब आप अगर मुझे बिजनेस दे रहे हैं, तो आपको मुझे बिजनेस डिफाइन करना है कि बिजनेस जॉब से बेहतर क्यों है। ठीक है, आपको ये चीज डिफाइन करनी है। अब मुझे पता है कि मुझे जॉब जो है वो मुझे प्रॉपर बाउंड करती है। लाइक मुझे सुबह 8 बजे उठ के जाना पड़ता है, डेफिनेटली जाना पड़ेगा, कंफर्म है। मैं सुबह 8 बजे नहीं उठ के जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, तो इट्स मीन कि मेरी वहां पे अटेंडेंस नहीं लगेगी, मेरी एब्सेंट लग जाएगी, मेरी सैलरी में डिडक्शन हो जाएगी। और मुझे छुट्टी भी जो है शाम को 5-6 बजे ही मिलेगी, जो स्पेसिफिक टाइम है। तो वो एक बाउंड्री है मेरे ऊपर, और जो मुझे फिक्स सैलरी है वो मुझे उतनी ही मिलेगी। लेकिन जब हम एक बंदे को ये बताएं कि भाई हम आपको बिजनेस प्रोवाइड करेंगे, तो जब वो बंदा कहेगा कि यार मेरा तो माइंड था जॉब का, आप मुझे बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो बिजनेस प्रोवाइड करते हुए हमें उस बिजनेस को प्रोमिनेंट करना भी है कि बिजनेस जो है वो जॉब से क्यों बेहतर है। मतलब कि बिजनेस क्यों जॉब के ऊपर बाजी ले जाता है, और बिजनेस कौन सी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देता है कि बिजनेस में हमें प्रॉपर इंडिपेंडेंस होती है। क्योंकि आपको पता है, आप सब जानते हैं, हम पाकिस्तानी मेजोरिटीज में हमारा जो क्राइटेरिया है सिर्फ जॉब्स की तरफ है। हम लाखों रुपए दे के इन्वेस्ट करके जॉब जरूर ले लेते हैं, और लाखों रुपए हम बाहर के मुल्कों में लगा के वीजा लेने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए जाके बाहर के मुल्कों में जाके भी क्या करते हैं, नौकरी जरूर करेंगे। मतलब जॉब्स के लिए हम कुछ भी कर पाएंगे। हमें एक हमारे बड़ों ने, हमारे हमारे जो जनरेशन है, कभी किसी ने सिखाया नहीं कि भाई बिजनेस क्यों करना चाहिए और बिजनेस क्या कर सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पे सिस्टम में रहने के बाद भी हम एक अच्छे तरीके से अपनी न्यू जनरेशन को, अपने पास पास के लोगों को, अगर हम ये डिफाइन ही ना कर पाए कि बिजनेस क्यों जॉब से बेहतर है, और क्यों हमें बिजनेस सारी इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो फिर कहाँ पे फर्क आएगा? हमारी गाइडलाइन में फर्क आएगा, हमारे बोलने के अंदाज में फर्क आएगा। तो फिर उस बंदे में जिसको हम गाइड कर रहे हैं, और हम जो उसको गाइड कर रहे हैं, और वो बंदा, उन दोनों में, हम दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। बिकॉज उसका माइंडसेट है नौकरी वाला, और हम उसको बिजनेस के लिए अच्छे से उसको हम प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे, और हम उसको अच्छे से डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि बिजनेस क्यों जरूरी है। ठीक है, और आप सबसे पहले देखें, बिजनेस हमें किस चीज के लिए जरूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस आपको इंडिपेंडेंट करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस आपको इंडिपेंडेंट करता है, आपको गुलामी से छुटकारा दिलाता है। उसके बाद बिजनेस आपको फोर्स करता है कि भाई आप अपनी जिंदगी आसानी से गुजारो, अपनी मर्जी से गुजारो, जैसे आप चाहते हो वैसे गुजारो। कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे आपने करना है वैसे करें। तो मुझे आप बताएं, अगर मैं जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूं वो ज्यादा बेस्ट है, या किसी की मर्जी से गुजारूं वो ज्यादा बेस्ट है? मुझे आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुझे ये बताएं कि हम अगर अपनी मर्जी से गुजारें जिंदगी, तो क्या वो बेस्ट है? अगर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारें, अगर तो बेस्ट है, तो मुझे आप लोग बताएंगे। देखिए, आप लोगों से पूछना मुझे जरूरी है, ताकि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पता चले ना कि आप क्या सोचते हैं। कुछ लोगों की गुलामी वाली जहनियत होती है, कुछ लोग गुलाम बनना चाहते हैं। कुछ परिंदे तो ऐसे भी होते हैं जिनको आजाद खुला छोड़ दिया भी जाता है ना, कि भाई आप आजाद खुले छोड़ो और उड़ जाओ, क्या करते हैं, दोबारा से फिर कहते हैं नहीं भी, आजाद नहीं उड़ना, मुझे दोबारा से पिंजरे में बंद करो, मैं पिंजरे में ही ठीक था। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको आजाद छोड़ा जाता है, और वो मुखलिसी के साथ अपने आजादी के साथ गुजारते भी हैं जिंदगी, और अपनी जिंदगी के आसाइशों को भी पूरा करते हैं, और फिर अपने ठिकाने पे आके वापस बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आजादी और गुलामी में डिफरेंस यही होता है कि हमारी सोचों का, अगर हमारी सोचें गुलाम है ना, हमारी जहनियत गुलाम है, तो फिर हमें कोई भी इंसान कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता। मैं आपके सामने कुछ भी
भी बयान करता रहूं, कुछ भी आपको बताता रहूं, आपको कभी भी समझ नहीं आएगी अगर आपकी जहनियत गुलामी वाली है। तो गुलामी की जहनियत हमेशा इंसान को झंझोड़ के रख देती है, गुलामी हमेशा इंसान को बाउंड कर देती है, और गुलामी हमेशा इंसान को लिमिटेशंस में रहने की आदी बना देती है। गुलामी हमेशा आपको कंप्रोमाइज करना सिखा देती है, गुलामी हमेशा आपको गुड़ गुड़ के जीना सिखाती है, गुलामी हमेशा आपको आपकी ख्वाहिशें मरना सिखा देती है, गुलामी हमेशा आपको अपना आप भूलना सिखा देती है, और गुलामी आपको एक ऐसा इंसान बना देती है जो इंसान कभी जिंदगी में बनना सोचता ही नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हम जब छोटे होते, हमारे कितने ड्रीम्स होते हैं, यार मैं बड़ा हो के मैं ये काम करूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं वो चीज लूंगा, मैं इससे घर बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आपके कितने ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। वो ड्रीम्स क्या आप एक 20,000 की नौकरी से पूरा कर सकते हैं? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, कितने ड्रीम्स होते हैं। क्या 20,000 की सैलरी में, आजकल की सैलरी में, तो भाई आजकल अगर आपके पास 50,000 भी है ना, अगर आपको पर मंथ मिलता है, तो मैं आपको बताऊं आजकल तो जिस तरह के बिजली के बिल आ रहे हैं ना, बिजली के बिल ही तो एक एक घर के 20-20 25 हजार आ रहे हैं, तो आपका 25,000 तो यहीं पे खत्म हो गया। बाकी का 50,000 कहाँ गया? एक वक्त था जिसमें 50,000 एक अमाउंट समझी जाती थी, लेकिन आज के दौर में आपके पास लाख रुपया भी आप पर मंथ कमाते हो तो कुछ भी नहीं है, फारिग है, खत्म है, कुछ भी नहीं है आपके पास। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो बताया जाए कि अगर हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है तो हमें क्या करना है, हमने आजाद जिंदगी गुजारनी है और हमने बिजनेस करना है और बिजनेस का माइंड बनाना है। सबसे पहले मैं अपने यहाँ सेशन में बैठे हुए उन मेंबर्स को मोटिवेट करता चलूं, उनको बताता चलूं कि जिन्होंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है, जिनका कुछ इनिशियल स्टेप के ऊपर, कुछ को आज को 1 हफ्ता हो गया होगा, कुछ का आज का सेशन में न्यू कमर होंगे, आज पहला दिन होगा, कुछ के 3-4 दिन होंगे, कुछ के 10 दिन होंगे, कुछ के 15 दिन होंगे, और कुछ को महीना भी हो चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी एक जहनियत को यहाँ पे क्लियर करता चलूं और आपके माइंड्स को क्लियर करता चलूं, आपको ब्रेन वॉश आपका करता चलूं, आपको एक क्लियर कट टारगेट बताता चलूं कि बिजनेस, जिस बिजनेस में आपने कदम रख लिया है, जिस बिजनेस का आप पार्ट बन चुके हैं, जिस सिस्टम का आप हिस्सा बन चुके हैं, इस सिस्टम से आप दुनिया जहान की जो चीज अचीव करना चाहोगे ये सिस्टम आपको देगा। बशर्त क्या है कि आपने इस सिस्टम को नहीं छोड़ना, आपने इस सिस्टम के साथ लॉयल्टी के साथ काम करना है, सीख के काम करना है। सीखेंगे तो काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये वो सिस्टम है जिससे आप अगर एक महीना में 5 लाख कमाना चाहेंगे तो आप कमाएंगे, 10 लाख कमाना चाहेंगे तो कमाएंगे, 2 लाख कमाना चाहेंगे तो वो भी कमाएंगे, अगर आप 50,000 कमाना चाहेंगे तो वो भी कमाएंगे। यहाँ पे हमारे सेशन में बैठी बैठी फीमेल्स महीने का 50-50 हजार, लाख लाख रुपया कमा रही हैं, तो एक मेल मेंबर क्यों नहीं कमा सकता? अगर फीमेल घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए कमा सकती हैं तो मेल क्यों नहीं कमा सकता? डिफरेंस कहाँ पे आता है कि हमारी सोचों में, हमारी जहनियत में, हमारे क्लियर कट टारगेट्स में कि हमने क्या चीज करनी है। जब आप सबसे पहले खुद को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लोगे ना कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो फिर ही आप किसी अदर पर्सन को गाइड कर पाओगे कि भाई बिजनेस क्यों जरूरी है, ठीक है। वाई बिजनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, कि बिजनेस जो है वो आपके फ्यूचर के लिए और आपकी फैमिली के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप सबसे पहले खुद को डिफाइन करोगे, खुद को बताओगे, खुद को प्रिपेयर करोगे, देन यू विल बी एबल टू गाइड अदर। देन आप इस तरह के काबिल हो जाओगे कि आप किसी अदर पर्सन को गाइड कर सकोगे अबाउट बिजनेस, कि बिजनेस है क्या, कारोबार है क्या। तो फिर ही आप अगले बंदे को गाइड कर पाओगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने मेंबर्स यहाँ पे कि जो कि बिजनेस की जो डेफिनेशन है उसको प्रॉपरली जानते हैं कि बिजनेस की डेफिनेशन है क्या। जित कितने मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं, आखिरी जाहिर सी बात है आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस की डेफिनेशन कितने मेंबर्स को आती है, क्लियर कट डेफिनेशन कितने मेंबर्स को आती है? इस सेशन में बैठे हुए कितने ऐसे मेंबर, जस्ट नो मेंबर हैं जिनको प्रॉपर एक डेफिनेशन पता है बिजनेस की, कि बिजनेस होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको मेंबर्स को डील करने से पहले ना आपका खुद का माइंड क्लियर करता चलूं। देखें, छोटी सी एक एग्जांपल लूंगा, अपने से एग्जांपल स्टार्ट करूंगा। जर्नी को स्टार्ट किया, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को स्टार्ट किया आफ्टर स्टडी। जब स्टडी कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद जब मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आया, तो यकीन माने मेरे हाथ में डिग्री होती थी। मैं जहां पे भी वैकेंसी ओपन होती थी मैं वहां पे चला जाता था। मुझे जहां पे भी पता चलता था ये वहां पे वैकेंसी ओपन हुई है, फॉर्म फिल करना है, सबमिशन होनी है, फीस भरो, 2-2 हजार की फॉर्म की फीस है,
2,000 अब एक बंदा जिसकी जॉब भी नहीं है वो कहाँ से लेके आएगा, जिसकी जॉब भी नहीं है वो वैसे ही घर के लिए बोझ होता है आजकल की, मैं बोझ ही कहूंगा। अगर घर में एक बेटा बैठा हुआ है ना, और घर में बैठा हुआ बेटा अगर कुछ कमाता नहीं है, उसकी जेब खाली है, तो वो घर वालों के लिए बोझ है। ये ट्रूली स्पीकिंग बिटर ट्रुथ है, और एक कड़वा सच्चाई है, और जो हमारे माशरे की कड़वी सच्चाई है कि आप अपने घर वालों के लिए बोझ हैं भाई। इससे बेहतर कि आप या तो कुछ कर लें, कमा लें, कुछ थोड़ा बहुत कमा लें, इतना कमा लें कि आप अपना खर्चा उठा सकें, ठीक है, ताकि घर वालों को बोझ तो ना हो, जाहिर ना हो। उसके बाद देखिए, जब मैं डिग्रीज हाथ में लेके घूमता रहता था, तो मुझे मैं स्टडी मैंने किस लिए ली, स्टडी इसलिए ली थी कि यार हो सकता है कि मुझे एक बेटर एजुकेशन जब मिल जाएगी और मुझे एक बेटर फ्यूचर मिल जाएगा, मुझे एक अच्छी सैलरी की जॉब मिल जाएगी। लेकिन कहीं पे भी नहीं मुझे मिली। क्या सैलरी ऑफर होती थी? 15,000 20,000, 15,000 20,000। नहीं ऑफर। 15,000 20,000 को जब मैं डिफाइन करता था कि यार मैंने जब पेट्रोल लगा के जाना है, या लोकल कन्वेंस पे जाता हूँ, या अपनी लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाता हूँ, या अपनी कन्वेंस पे जाता हूँ, तो इतना तो 5,000 तो मेरा खुद का किराया निकल जाना है। इससे ज्यादा खाना पीना भी है, तो घर में क्या दिया जाएगा? उसके बाद देखिए मुझे ये सिस्टम मिला, ठीक है। तो सिस्टम मिलने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मंथली इतनी आ जाती है कि खुद भी सुकून में हूँ और घर वाले भी सुकून में है। और तकरीबन अगर मेरी प्रॉपर वर्किंग की बात की जाए, 9 से 10 मंथ की प्रॉपर वर्किंग है, उसमें तकरीबन 16 लाख की इनकम। और अगर मैं जॉब पे होता तो मैं तकरीबन 11 साल काम करता, तो फिर जाके 16 लाख कमाता। और उस 16 सालों में 11 सालों में 16 लाख अगर कमाता, तो मैं ये भी डैम श्योर आपको बताता हूँ, श्योरिटी के साथ बताता हूँ, कि जो 16 लाख कमाना था ना, उसके बाद मेरी जेब में कुछ भी नहीं था होना, क्योंकि सैलरी से जो आता है घर में लग जाता है, फिर जरूरियात में लग जाता है, आपके पास कुछ सेविंग नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस, के बिजनेस का बेसिक मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए बिजनेस करता क्या है। बिजनेस में आपको आजादी होती है। बिजनेस में आपका कोई एक्सपेंस नहीं लगता उस तरह का जो जॉब में लगता है, ठीक है। बिजनेस में आप प्रॉपर इंडिपेंडेंट होते हो। इंडिपेंडेंट आप किस वजह से होते हो? कि आप ना तो किसी बॉस के ऑर्डर को मान रहे हो, ठीक है, मतलब आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। आप अपनी मर्जी से उठ रहे हो, मर्जी से सो के उठ रहे हो, मर्जी से सो के जाग रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, मर्जी से खा पी रहे हो, ठीक है, आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। आप लाख रुपए का काम करते हो, लाख रुपए आपकी पॉकेट में है। आप 10 लाख का काम करते हो, 10 लाख आपकी पॉकेट में है। आप 10,000 का काम करते हो, 10,000 आपकी पॉकेट में है। आप कुछ भी काम नहीं करते, आपकी पॉकेट में जीरो है। बिजनेस आपको ये कहता है, ठीक है। और जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस को बिल्डअप कर लेते हैं, और एक बिजनेस आपका रनिंग में आ जाता है, तो फिर आप अगर कुछ नहीं भी करते ना, वो चलता चलाता बिजनेस आपको इतना पैसा दे देता है कि आप सुकून से बैठ के अपनी और अपनी फैमिली के, अपने पूरे खानदान को सपोर्ट कर लेते हो, ठीक है। तो बिजनेस क्यों जरूरी है? बिजनेस भाई इसलिए जरूरी है कि मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, इसलिए मुझे मेरा बिजनेस जरूरी है। मुझे अपनी फैमिली की जरूरियात को पूरा करना है, इसलिए मुझे कारोबार जरूरी है। मुझे अपनी सिस्टर्स की शादियां करनी है, मुझे अपनी शादियां करनी है, मुझे मेरे भाई के फ्यूचर का सोचना है, मुझे अपनी फैमिली के फ्यूचर का सोचना है, मुझे बिजनेस करना है। नौकरी में क्या मिलेगा? 20 से 25 हजार, 20 से 25 हजार आपका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता। 50,000 से लाख रुपया भी आप कमाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप इस लाख रुपए में भी। आप अपने लिए क्या रखोगे, फैमिली के लिए क्या दोगे? तो बिजनेस इस चीज के लिए जरूरी है कि भाई हमें बिजनेस वो सारा कुछ देता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज मैं एक यूट्यूबर है, आप लोगों ने प्रॉपर उसका एक अच्छा नाम सुना होगा, डकी भाई, ठीक है। अब उसकी मैं एक प्रॉपर ना उसकी मैं से वो पैदा हुआ, फिर स्टार्टअप लेके कैसे कैसे वो आया, तो उसका मैं स्टार्टअप देख रहा था। पहले वो पैदा हुआ, ठीक है, चड्डी उसने पहनी भी होती थी, तो दोस्तों के साथ कभी घूम फिर रहा था याशियों में, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसको थोड़ा सा पता चला कि यार मुझे अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, ठीक है। भाई सक्सेसफुल लोगों की एग्जाम्पल ही देंगे ना। अब उसे पता लगा मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, करते करते उसने छोटे छोटे से व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए। व्लॉग्स बनाते 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 उसके कुछ मिलियंस, पहले उसके कुछ फॉलोअर्स आए, करते करते मिलियंस में गए। आज वो उसके काफी ज्यादा मिलियंस में उसके जो है प्रॉपर उसके फॉलोअर्स हैं। और उसने अपनी एक प्रॉपर एक ड्रीम कार ली, ड्रीम कार मतलब से उसने एक ऑडी उसकी ड्रीम कार थी, उसने वो ली, और टोटली वायरल हो चुकी है उसकी ये वीडियो हमारी प्रॉपर ऑनलाइन फील्ड के अंदर, ठीक है। अब उसने अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट किया, लेकिन उसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। उसने ये बात बताई, कहता मैं आज भी ब्रांडेड चीजें नहीं पहनता, कहता मैं आज भी अपनी हाथ पे घड़ी नहीं पहनता, ठीक है, मैं अपनी फैमिलीज को ब्रांडेड चीजें पहनाता हूँ। कहता ये देखिए मेरी जो पॉकेट है, मेरी पॉकेट में चीजें पड़ी हैं लोकल पड़ी हुई हैं जो मैं पहनता हूँ, ठीक है, कपड़े ब्रांड के नहीं मैं पहनता, मैं लोग जहां से मुझे समझ आती है मैं ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि सबसे पहले मैंने ये क्यों अपनी ब्रांड की चीजें नहीं पहनी, सबसे पहले मैंने अपनी फैमिलीज की जरूरियात को पूरा किया, उसके बाद मैंने खुद के ऊपर फोकस किया, ठीक है। जब मुझे
पता चल गया कि भाई मेरी फैमिलीज की जरूरियात को मैं ब्रांडेड तरीके से पूरा कर रहा हूँ, उनको जो आसाइशें मैं देना चाहता हूँ वो मैंने दी हैं। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फैमिली के ऊपर फोकस किया। तो हमें किसके लिए मेहनत करनी है भाई? हमारे माँ बाप ने सारी जिंदगी हमें खिलाया पिलाया है, हमें बड़ा किया, जवान किया, हमें इस काबिल किया है कि हम अपने अच्छे बुरे का बुरे में तमीज कर सकते हैं। हमें अगर देखें, दुनिया में अगर आपका उस्ताद होता है ना, टीचर, वो कहते हैं ना, उस्ताद खुद तो बादशाह नहीं होता लेकिन अपने स्टूडेंट्स को बादशाह बना देता है, ठीक है। और माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप सारी जिंदगी आपको अच्छे बुरे की जब आपको तमीज सिखा देते हैं ना, तो ये हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा आसान कर देते हैं, एहसान वो कर देते हैं कि हम हमें उन्होंने अच्छे बुरे की तमीज सिखा दी कि हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। तो ये इंसान, अल्लाह ताला ने एक अच्छी, अल्लाह ताला ने आपको मखलूक दिया है पेरेंट्स की शक्ल में कि आपके लिए लॉयल्टी के साथ हमारे साथ वो चलते हैं। तो यार क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम उन माँ बाप के लिए कुछ करें? आप छोटी सी एग्जांपल लें, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आप सिर्फ अपने पेरेंट्स को सोच के ये देखें कि यार मैं 30,000 की सैलरी पे जो काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो जब मुझे 30,000, मेरे जो 5 से 10,000 तो मेरा खुद का एक्सपेंस निकलना महीने का, 20,000 जब मैं वहां से लेके आऊंगा, वो मेरी माँ, वो मेरा बाप जिसने मुझे सारी जिंदगी पैदा किया, सारी जिंदगी मेरे खर्चे उठाए हैं, मैं उनको क्या दूंगा? एक महीने में मैं उनको क्या दूंगा? सिर्फ 10,000 दे दूंगा। 10,000 से उनका क्या बनेगा? यार आपकी मदर का एक अच्छा जोड़ा नहीं आ सकता, आपके बाबा की अच्छी एक जूती नहीं आ सकती 10,000 में। क्या क्या देंगे उनको, मुझे बताएं। तो जब नौकरी में सोचें, प्लानिंग करेंगे तो प्लान समझ में आएंगे, वैसे नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। प्लान्स करेंगे तो प्लानिंग समझ में आएगी। हमारे फॉरेन कंट्रीज वाले क्या करते हैं? वो 10 साल की पहले ही प्लानिंग करके बैठ जाते हैं। क्या? 10 साल की पहले ही प्लानिंग करके बैठ जाते हैं कि मैंने आने वाले 10 सालों में करना क्या है। वो प्लानिंग बना के बैठ जाते हैं। तो इस हमें बिजनेस क्यों जरूरी है? अब बिजनेस से जब आपको पता है कि भाई मैं महीने का इस महीने मैंने 2 लाख कमाया, अब 2 लाख में से अगर आप 1 लाख भी अपनी मदर के ऊपर, फादर के ऊपर खर्च करोगे, तो भाई समझ में आएगा। और आपकी मदर फादर ऐसे हैं, वो लाख आपको खर्च करने ही नहीं देंगे। वो कहेंगे बेटा इसको सेविंग कर लो, वो कहेंगे बेटा इसको सेविंग कर लो, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन उनको इतना तो सुकून हो जाएगा ना कि हमारा बेटा या हमारी बेटी हमारे लिए कर रही है। तो हमें बिजनेस क्यों जरूरी है? मैं डीपली आपको क्यों समझा रहा हूँ? डीपली इसलिए समझा रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ही समझ आनी चाहिए, जो आप ज्वाइन कर चुके हो सिस्टम को, आपको पहले समझ आ जानी चाहिए कि हमें बिजनेस क्यों जरूरी है भाई। हमें किस चीज के लिए बिजनेस जरूरी है? हमने सारी जिंदगी नौकरियों में धक्के नहीं खाने, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को प्रमोट करना है। और एक और बात बताऊं, इस्लाम ने हमें कभी भी गुलामी नहीं सिखाई, इस्लाम ने हमें हमेशा तिजारत सिखाई है। और तिजारत क्या है? तिजारत बिजनेस है। एक चीज को यहां से लो दूसरी तरफ बेच दो, एक चीज को यहां से लो दूसरी तरफ बेच दो, आप इंडिपेंडेंट हो। गुलामी इस्लाम ने हमें नहीं सिखाई। ये जो नौकरियां हैं या जॉब्स है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई? अंग्रेजों के दौर में स्टार्ट हुई। तो हमें जब हमारा इस्लाम कह रहा है कि भाई बिजनेस की तरफ आओ, तिजारत की तरफ आओ, तो हम मेजोरिटी पाकिस्तान के 99.99% लोग जो हैं, वो क्यों अपनी जो है अपना जो सारे का सारा क्राइटेरिया जॉब की तरफ बना के बैठे थे? हमारे मुल्क से गुर्बत नहीं खत्म होती क्यों? हमारा माइंड ही जॉब वाला है। 10,000 कमाते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे, आपकी सोसाइटी में, आसपास के लोगों में, आपके पास ऐसे कुछ लफंगे फिर रहे होंगे, लफंगे फिर रहे होंगे। 10 से 15 हजार वो महीना कमाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखेंगे ना, उन्होंने पैंटें, शर्टें और शूज उन्होंने ब्रांडेड पहने होंगे, ठीक है। अब वो पैंट शर्ट अगर आप एक अच्छी पैंट शर्ट भी लेने जाते हो ना, 4 से 5 हजार की आपको पैंट शर्ट मिलती है। वो लोग क्या करते हैं? 15,000 कमाया, 10,000 अपनी शॉपिंग कर ली, तो 5,000 जाके उसमें से भी क्या किया? 3-4 हजार अपनी पॉकेट में रखा, अयाशियां गुजारी। माँ बाप को क्या दिया? माँ बाप सिर्फ ये कह रहे थे कि चलो यार अपना तो कर रहा है ना। लेकिन यहाँ से भाई फ्यूचर नहीं बनते, फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं बनते। माँ बाप कंप्रोमाइज पे आ गए हैं, आपका फ्यूचर कंप्रोमाइज पे आ गया है। और जब माँ बाप कंप्रोमाइज पे आ गया, आपका फ्यूचर कंप्रोमाइज पे आ गया है, तो हाउ कैन दैट इज पॉसिबल यू कैन मेक योर फ्यूचर ब्राइट? आप नहीं बना सकते भाई, कभी भी नहीं बना सकते। जब आपकी सारी चीजें और कोई भी चीज जब कंप्रोमाइज पे आ जाती है ना, वो कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं जाती, ये मेरी बात याद रखिएगा। और अगर आप सिस्टम में आने के बाद आप कंप्रोमाइज पे काम कर रहे हो, तो यू विल बी नेवर सक्सीड इन योर लाइफ। आप कभी भी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होगे अगर आप कंप्रोमाइज के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप मोटिवेशन पे काम कर रहे हो, टारगेट्स पे काम कर रहे हो, प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हो और हार्ड वर्किंग के ऊपर काम कर रहे हो, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर कमिंग लाइफ। आप तब बनेंगे बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बेहतरीन इंसान, जब आप टारगेट्स पे काम करेंगे, प्लानिंग पे काम करेंगे, क्लियर कट टारगेट्स पे, माइंडसेट पे काम करेंगे। आपके माइंड में क्लियर होगा कि बिजनेस क्यों जरूरी है, बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्यों मुझे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, क्यों मुझे खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, क्यों मुझे अपने आने वाली नस्ल को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, क्यों मुझे अपने पेरेंट्स को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, क्यों मुझे अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। और एक और बात बताऊं, हमेशा वो बंदा कामयाब होता है जो स्टार्ट में फेलियर को फेस करता है।
जो बंदा फटाफट से जिसको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है ना, वो बंदा किसी भी स्टेप पे गिर जाता है। ये मेरी बात याद रखिएगा। जो बंदा कहता है ना मैं सिस्टम में आया, आज के दिन ही मैंने 10,000 कमा लिया, कल भी 15,000 कमा लिया, वो बंदा कभी भी फेलियर को फेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको स्टार्ट से ही फटाफट से उसको लग रहा है कि मुझे कामयाबी मिल चुकी है, मैंने 10,000 कमा लिया, पैसा कमा लिया। वो फेलियर के लिए तैयार ही नहीं है। और जब आप स्टार्ट से ही आपको फेलियर फेस करने पड़ रहे हैं, मेंबर्स को डील कर रहे हैं, मेंबर्स नो कर रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही, टीम नहीं बन रही, डिमोटिवेट हो रहे हैं, फिर मोटिवेट हो रहे हैं, इनकम नहीं हो रही, खुद के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप उन चीजों को प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को इन चीजों को फेस करने के लिए। तो जब आप इन चीजों को फेस करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, तो जैसे ही आपको कामयाबी मिलनी है ना, तो कामयाबी के बाद थोड़े बहुत भी अप एंड डाउन आएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, खुद को स्टेबल कर लेंगे, खुद को उठा लेंगे, खुद को स्ट्रॉन्ग माइंड की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब एक स्टार्ट में कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं जल्दी से कामयाब हो जाऊं, तो जल्दी से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी हमेशा उन लोगों को मिलती है जिन्हों को स्टार्ट में मुश्किलें आ रही होती हैं। और एक कुरान की आयत है, आप लोग अच्छा जानते हो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और एक और कुरान की आयत थी कि जी हर मुश्किल के बाद आसानी है, इन्नमल युसरी इस तरह की मतलब एक आयत थी, इन्नमल उसरी उसरा के मतलब कि आपको हर मुश्किल के बाद जो है एक आसानी आपके पास है। तो आपके बाद मुश्किल है, तो जब मुश्किल आपको आ रही है स्टार्ट में, कुरान हमारा कह रहा है भाई, हमारे नबियों ने बता दिया, हमारे पैगंबरों ने बता दिया कि भाई मुश्किलें होंगी तो आसानी होंगी, ठीक है। तो जब आपको मुश्किलें होंगी तो फिर ही आसानी होगी। तो अगर आपको मुश्किल आ रही है तो आपको खुशी से फेस करना पड़ेगा, खुशी से फेस करें इस मुश्किल को, और शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने इस मुश्किल के बाद आपको आसानी देनी है। डैम श्योर है, कंफर्म है, मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस पीरियड से निकल जाते हैं। तो इन चीजों को हमें इस वजह से हमें जो है प्रॉपर बिजनेस जो है वो जरूरी है। तो मुझे सिर्फ इतना बताएं, अब किन किन मेंबर्स को प्रॉपर जो है बिजनेस का माइंडसेट क्लियर हो चुका है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने जो यहाँ पे आपको 20-25 मिनट लगा के एक डीपली आपको समझाया है, तो उसका आपको समझ में आया भी है कि नहीं आए। किन किन लोगों को बिजनेस का माइंड स्टार्ट हो चुका है, और कौन कहते हैं कि सर हमने बिजनेस ही करना है, ठीक है। तो मुझे प्रॉपर आप लोग बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि मैं आप लोगों को जो डिफाइन करना चाह रहा था वो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। देन ही आप अपने कस्टमर्स को डील करेंगे। कस्टमर को डील करना तो वो तो आपको इंशाल्लाह सिखा ही देते हैं आपने कैसे करना है। ओके जी। तो माशाल्लाह से काफी स्ट्रेंथ में आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है। और एक और देखें, देखिए अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं किसी भी जात के ऊपर उतना बोझ नहीं डालता जितना उससे उसके उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है सिर्फ उतना ही डालता हूँ। तो आप पे भी अल्लाह ताला इतना ही करेंगे जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन हमने बर्दाश्त करना किस तरह से, साबित कदम रह के, और जो साबित कदम रहता है उसके साथ ही अल्लाह ताला की पाकज़ात होती है, ठीक है। तो चलें, अब आज बाकी जो चीजें हैं मेंबर्स को डील करने की, गाइड करने की, वो किस तरह से है, अब मुझे जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको मेंबर क्या क्या सवाल करते हैं, ठीक है। आप मुझे बता दें कि कौन कौन से सवाल करते हैं आपसे मेंबर्स, ताकि मैं आपको उस वे में बता दूं। गाइडलाइन के तरीके तो आपको बताए हैं, कैसे प्रोफेशनली गाइड करना है, कैसे आपने किस तरीके को क्या करना है, वो तो आपको सारा बताया है। कल के सेशन में भी आपको बताया गया था, 10 बजे वाले सेशन में, और परसों के सेशन में भी था, फिर मैंने भी बताया था। अब मुझे आप लोग वो क्वेश्चंस करें जो क्वेश्चन आप लोगों के कस्टमर्स आपसे करते हैं, कि सर मेरा मेंबर मुझसे ये सवाल पूछता है, मैं उसको क्या बताऊं। अच्छा जी, फोर्सेट बीयूएसटी क्या है? तो फोर्सेट बीयूएसटी एक प्लेटफॉर्म है, खुद मुख्तार प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो, और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों की लाइफ चेंज होती है। और अगर आप यहाँ पे हार्ड वर्किंग करके, मेहनत करके, सिस्टम को समझ के काम करते हो, तो आप एक दुनिया में रहते हुए, आप एक ऐसी प्रोग्रेस पे, ऐसी एक्टिविटी करते हुए एक सक्सेसफुल पाथ पे पहुंच जाते हो जहां पे आपने कभी ड्रीम देखा होगा। तो फोर्सेज ये है, फोर्सेज लाइफ बदलने का आपके पास एक जरिया है, आपके पास तरीका है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ टीम बनानी है, बस ये क्वेश्चन करते हैं। तो टीम बनानी है, इसके लिए ऊपर मैं आपको एक डीपली मैसेज भी दे चुका हूँ कि टीम, दुनिया के हर निजाम में टीम काम कर रही है, ठीक है। मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, सुपर स्टोर, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह, हर जगह पे टीम काम कर रही है, ठीक है। तो जब हर जगह पे टीम काम कर रही है, टीम के बगैर कोई काम ही नहीं है, तो फिर हाउ कैन यू से दैट कि टीम बनाना के इतना कोई मुश्किल, टीम बनाना ही कोई काम होता है? तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ। तो मुरसलीन माशाल्लाह आप तो अच्छे से गाइड करते हो। सर जो कस्टमर आते हैं सेशन के बाद, आ जाते हैं यूट्यूब पे जाके फोर्सेज के बारे में सर्च करते हैं, फिर आके, अच्छा, ये यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है। यूट्यूबर जो होते हैं ना, यूट्यूबर हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलती है, और बहुत जल्दी से फैलती है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज शेयर करूँ, ठीक है, और मैं आपको ये कहूँ यार ये फला बंदा बहुत ही घटिया है, इसने बहुत ही बुरा काम किया, ठीक है, तो आप उसकी चीज खुद तो देखोगे ही देखोगे, आप आगे भी 10-15-20 लोगों को आगे फॉरवर्ड करोगे। तो यूट्यूबर्स हमारे क्राइटेरिया से काफी अच्छे से
वाकिफ है कि नेगेटिविटी बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं, इसलिए वो नेगेटिविटी की चीजें यहाँ पे बनाते हैं ताकि लोग उसको देखें। अक्सर आप लोग देखो थंबनेल के ऊपर उसने वो जिस तरह बंदा शॉक्ड हुआ होता है ना, वो इमोजी बना दिया हो जाता है कि आंखें खुली हुई हैं, मुंह भी खुला हुआ है, तो लोग कहते हैं पता नहीं कोई कौन सी कोई प्रॉपर यहाँ पे एक अच्छी इस तरह की डेंजरस सी खबर आ गई है, तो लोग उसको देखते हैं। तो जो लोग फोर्सेस के बारे में बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं होता। आप उनको डिफाइन करें कि भाई सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड है। आपको सेशन भी इसी चीज के लिए अटेंड करवाया गया था कि सेशन में आप अच्छे से समझ लेते। अगर फेक होता, फ्रॉड होता, तो मैं सिंपल आपको ये कहता कि भाई पेमेंट सेंड करें, मैं आपका अकाउंट करवाऊं, और पेमेंट सेंड करने के बाद आपको मैं ब्लॉक कर देता। सेशन आपको इसी चीज के लिए अटेंड करवाया कि आपको वहां पे डीपली बताया गया है कि ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। और हमारा सेशन 2 मिनट के अंदर हाल फुल हो चुका था। अगर फेक होता तो 2 मिनट के अंदर इसका हाल कभी भी फुल ना होता। ठीक है, तो सिस्टम की ऑथेंटिकेशन है जो आपके पास मौजूद है, आप ऐसे उसको ब्रीफली डिफाइन कर सकते हो। सेशन के बाद भी पूछते हैं कि क्या काम है। अच्छा, सेशन के बाद भी पूछते हैं, आप उनको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो कि सेशन के बाद क्या काम है। आप उनको बताएं कि यहाँ पे आपने डॉलर की प्रमोशन करनी है, डॉलर सेल करने हैं। जैसे कपड़े वाला कपड़े सेल करता है, कॉस्मेटिक वाला कॉस्मेटिक की चीजें सेल करता है, स्पोर्ट्स वाला स्पोर्ट की चीजों को सेल करता है, कार वाला कार सेल करता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे डॉलर सेल करने हैं सोशल मीडिया का यूज करके। वो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होंगे। अब वो कहता है ना कि मुझे यहाँ पे काम क्या करना है, यहाँ पे आप बोनस पॉइंट लिया करें। बोनस पॉइंट क्या, आप अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट उठाएं, उसको फॉरवर्ड किया करें कि देखें मैं भी आप ही की तरह आया था, यहाँ पे देखें मुझे काम सिखाया गया है, और मैं सोशल मीडिया पे ही काम करता हूँ, मैं इतनी इनकम कर चुका हूँ। कुछ फीमेल्स की अर्निंग के स्क्रीनशॉट लाएं, इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें ऐसे मेंबर के साथ। उनको बताएं कि ये काम होते हैं, आपको काम सिखाया जाता है। अपने ट्रेनिंग सेशन के स्क्रीनशॉट रखें कि यहाँ पे देखें डेली बेस पे आपको फ्री काम सिखाया जाता है। फिर उसको समझ में आएगी कि हाँ भाई काम तो मुझे समझाया भी जाएगा, देन उसका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट इनके पास है सर, जो कस्टमर क्या है कि कल ज्वाइन करूंगा और कोई मैसेज ना करे तो उसको क्या। अब देखिए जो बंदे वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो कल पे छोड़ते हैं वो पेंडिंग में चले जाते हैं, उनके ऊपर आपने ब्रॉडकास्ट की वर्किंग करनी होती है। ब्रॉडकास्ट की वर्किंग मैंने आपको अच्छे से बताई हुई है किस वे में आप लोगों ने करनी है। आप उनको अर्निंग के स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो प्रॉपर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पेमेंट नहीं होती, तो वो पेमेंट को कलेक्ट कर रहे होते हैं, सेविंग कर रहे होते हैं कि चलो कुछ जोड़ के फिर ज्वाइनिंग करते हैं। वो आगे आपकी वर्किंग होती है कि आप किस तरह से उसके अंदर उनका इंटरेस्ट मेंटेन रखते हो। ब्रॉडकास्ट की वर्किंग करेंगे तो वो अक्सर आपके साथ ज्वाइनिंग जरूर करेंगे। और एक बंदा अगर उसने ज्वाइनिंग करनी ही नहीं है और वो आपको आजकल कर रहा है, तो वो कभी भी आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने अपनी वर्किंग करते रहना है। ओके जी सर, कोई ऐड देखे तो कुछ लोगों के फर्स्ट कमेंट आते हैं पेमेंट है या नहीं, ये बताएं। तो आप जो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट है या नहीं, तो आप उनको सिंपल ये मैसेज कर सकते हो, वॉइस कर दें कि जी अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट इसमें है, लेकिन आपको काम जो है वो प्रॉपरली अच्छे से पहले सिखा दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी इनकम कर चुका हूँ। तो आप इंशाल्लाह सेशन अटेंड करें। इंशाल्लाह सेशन अटेंड करने के बाद आपकी यहाँ से लाइफ चेंज होगी जरूर। ठीक है, आप उसको इस तरह का जवाब दे सकते हो। उसके बाद सर स्लॉट्स पे कैसे काम करेंगे जब ज्वाइनिंग करें, तो जब स्लॉट्स पे आप ऐसे काम कर सकते हो, ज्वाइनिंग्स आपकी होंगी, आपके स्लॉट्स की पोजीशन है, आपने स्लॉट्स की पोजीशन को समझना है। चैनल आप लोगों के पास मौजूद है, वहां पे एक सेशन मौजूद है X3 और X4 की पोजीशन, कि आपको कौन कौन सी ज्वाइनिंग पे कितने कितने डॉलर्स मिलते हैं। उस सेशन को जाके अच्छे से अटेंड करेंगे, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। और स्लॉट्स के बाद सेशन है, उसको डीपली समझेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन कौन सी स्लॉट मुझे कौन कौन सा फायदा देगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है साकिब। तो सर वो कहते हैं कि आप मेरी तरफ से इन्वेस्ट करते हैं, चले। अब जो लोग कहते हैं कि भाई मेरे पैसे आप इन्वेस्ट कर दो, फिर मैं आपकी जो है प्रॉपर मैं फिर काम करूंगा तो फिर आपको दे दूंगा। आप उनको सिर्फ सिंपल एक मिसाल दें कि सर जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आप एग्जामिनर को पहले उसको अपने एडमिशन करवाते हैं, एडमिशन की फीस